चप्पे चप्पे की खबर, बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा। बीजेपी की सरकार आई है 2014 के बाद, रोजगार का तो नाम ही नहीं है। नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के हर एक जनता के साथ, खासकर किसान, नौजवान, छात्र, मजदूर अन्याय ही करते आए हैं। ये मध्यम वर्ग को इस अभी वर्तमान सरकार ने तोड़ दिया। ये छोटे छोटे जो दुकानदार आप जो देख रहे हैं, ये कहीं कोई जिंदा नहीं रहेंगे, सभी खत्म हुए, सभी भिखारी रहेंगे या तो फिर अंबानी या डांडी रहेंगे। अन्याय काल तो अभी बहुत ज्यादा हो गया है। नए युवक लड़के जो बीएड करके इंजीनियरिंग करके 10,000 रुपया काम करने के लिए बाध्य है। और 2014 से लेकर आज तक कोई वैकेंसी नहीं है। ये बेरोजगारी चरम सीमा पे है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड पहुंच चुकी है और अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी यहीं से होकर गुजरेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगी, न्याय की हक की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, कितनी जरूरत थी इसकी आज के भारत में? आज के समय में भारत में इसकी सख्त जरूरत थी। 2014 से लेकर अब तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के हर एक जनता के साथ, खासकर किसान, नौजवान, छात्र, मजदूर अन्याय ही करते आए हैं। और जब अन्याय की सीमा पार हो गई है तो माननीय राहुल गांधी ने सोचा कि नहीं, अब देश की जनता को इस न्याय के लिए जगाना होगा और इसी स्थिति के लिए जगाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी निकले हैं। और धनबाद का ये सौभाग्य है कि आज राहुल गांधी हमारे धनबाद की धरती पर हैं। और उससे ज़्यादा सौभाग्य हम लोग लाल बंगला के वासी समझ रहे हैं कि लाल बंगला से ही बोकारो की तरफ गुजरेंगे। निश्चित रूप से हम लोग यहाँ राहुल गांधी के स्वागत के लिए हम लोग खड़े हैं और यह न्याय यात्रा निश्चित रूप से भारतवर्ष में एक बदलाव आएगा। आने वाले समय 2024 में निश्चित रूप से बदलाव आएगा, जिसमें नौजवानों को, छात्रों का, किसानों का, मजदूरों का भविष्य उज्जवल होगा। कांग्रेस की सरकार आएगी निश्चित रूप से। जातीय जनगणना जहाँ तक जरूरत है कि जो लोग पहले समाज में याद करिए कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, एक उच्च वर्ग था, एक बहुत निम्न वर्ग था, मध्यम वर्ग था ही नहीं। कांग्रेस की देन है कि मध्यम वर्ग लोगों को पैदा किया। ये मध्यम वर्ग को इस अभी वर्तमान सरकार ने तोड़ दिया। आने वाला पीढ़ी पता नहीं कि कहाँ चला जाएगा। ये छोटे छोटे जो दुकानदार आप जो देख रहे हैं, ये कहीं कोई जिंदा नहीं रहेंगे, सभी खत्म हुए, सभी भिखारी रहेंगे या तो फिर अंबानी या डांडी रहेंगे। बीच वाले लोग ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे, कोई नहीं रहेगा। इसके लिए न्याय यात्रा, इसके जातीय जनगणना दोनों इसमें आवश्यक है। अन्याय काल तो मैडम अभी बहुत ज़्यादा हो गया है। नए युवक लड़के जो बीएड करके इंजीनियरिंग करके 10,000 रुपया काम करने के लिए बाध्य है। अपना झारखंड स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर 10,000 में काम करना इम्पॉसिबल है। 10,000 में तो 7,000 वो खाई जाएंगे, 3,000 में क्या उनका परिवार चलेगा? जब से देश में बीजेपी की सरकार आई है तब से कोल इंडिया में किसी प्रकार का कोई वैकेंसी नहीं है। सिर्फ 86 में, जिसमें कांग्रेस का सरकार था, रामविलास पासवान आपका हरिजनों का बहाली निकाले थे, जिसमें 2.5 से 3 लाख बहाली हुई थी। अभी बीसीसीएल का मेन पावर, कोल इंडिया में बीसीसीएल का मेन पावर आज के डेट में मात्र 22,000 रुक गया है। अभी एक फरवरी को 15,000 रिटायर हुए हैं और वो कहते हैं कि 10,000 5,000 में काम करो। इंजीनियरिंग करके बीएड करके 5,000 और 10,000 में काम करेंगे। ये बेरोजगारी चरम सीमा पे है, इसलिए बीजेपी को जाना अब तय है। कांग्रेस आएगा तभी नौ युवकों को रोजगार मिलेगा। हम लोगों को रोजगार का मांग है। साफ तौर पे कहा जाए तो कहीं ना कहीं जब से बीजेपी की सरकार आई है 2014 के बाद, रोजगार का तो नाम ही नहीं है। हर क्षेत्र में अगर आप देख रहे हैं, किसान, नौजवान और जैसे सीमा पे जो जवान हैं, उन लोग के भी ऊपर भी कहीं ना कहीं अन्याय हो ही रहा है। इसलिए हमारे माननीय राहुल गांधी, ये गांधी नहीं, ये आंधी है। और धनबाद के जनता का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम अपने उम्र में कभी गांधी परिवार को सामने से नहीं देख पाए थे। आज का लाल बंगला का वासी का जो हमारे जलसरमा तो कार्यकारी जो अध्यक्ष है कांग्रेस का, उनका देन है कि राहुल गांधी उनके रिक्वेस्ट पर, अनुरोध पर धनबाद में अपना ये किए हैं और न्याय यात्रा को लाल बंगला होते हुए आगे और प्रसर होंगे। और विनोद बिहारी महतो के सामने माल्यार्पण होगा, वहाँ कुछ ठहराव होगा, कुछ भाषणें होगी, कुछ बातें होगी। जो नौजवान के बीच में बात, आज रोजगार नहीं है, रोजगार के बारे में बात होगी। और बहुत ज़रूरी बात है कि आज के नौजवान रोजगार के लिए त्राही कर रहे हैं। कहीं न कहीं हमारे नौजवान त्रस्त हैं। आप देखते होंगे कि पहले का ज़माना था
कि बूढ़े आदमी थे डिप्रेशन में, दिमागी हालत उनका ख़राब था, लेकिन आज के नौजवानों का दिमागी हालत इस तरह ख़राब है क्योंकि उनके पॉकेट में पैसा नहीं है मैडम। और सबसे बड़ी पावर होती है पब्लिक का, आदमी का, तो वो पैसा। सुट्ठा में एक कहावत है कि हम लोग जैसे झारखंडी हैं, तो झारखंडी में एक कहावत है कि मतलब औरत का जो ताकत है वो मर्द होता है और किसान का ताकत जो है मतलब बर्द होता है, यानी बैल होता है। तो बैल को ही वो मार दिए हैं। किसान को मारने का मतलब है कहीं न कहीं वो बैल को मारे हुए हैं, किसान को मारने का चेष्टा कर रहे हैं। और 2014 से लेकर आज तक कोई वैकेंसी नहीं है। अब राहुल गांधी जी इस यात्रा को फिर से शुरू किए हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इसका मतलब कहीं न कहीं अन्याय हो रहा है, इसलिए गांधी परिवार को फिर से इस रोड मैप के आधार पर मतलब न्याय जोड़ो यात्रा का मतलब परिचालन करना पड़ा। आज के दौर में इस न्याय यात्रा की बहुत जरूरत है। मैं समझता हूं कि जान से भी अधिक इस न्याय यात्रा की जरूरत है। श्रीमान मिस्टर राहुल गांधी ने इस यात्रा को करते हुए भारत को जोड़ने का काम करते हुए और न्याय के बारे में उन्होंने डिफिनेशन देते हुए कहा कि हम न्याय तब तक करेंगे जब तक अन्याय की